एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। एक प्यार का नगमा है। प्यारे बच्चों, इस गाने में एक पंक्ति कहती है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो जीवन में उतार और चढ़ाव जीवन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जितने बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे जितने संपन्न से संपन्न व्यक्ति हो, और चाहे जितने छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उन सबके जीवन में खुशियाँ और दुख दोनों आते रहते हैं। तो इन प्यारे प्यारे बच्चों को इन छोटे छोटे दुखों से, इन छोटे छोटे गमों से घबराना नहीं है। सिर्फ अपना एक उद्देश्य लेकर, सिर्फ अपना एक सिद्धांत लेकर, सिर्फ अपना एक लक्ष्य लेकर उसको प्राप्ति के लिए जगना है प्यारे बच्चों। क्योंकि आप स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हो, आप स्वयं ही अपने आप को स्टेबल कर सकते हो, आप स्वयं ही अपने आप को सफलता की राह में अग्रसर करते हुए मंजिल तक पहुंच सकते हो, है ना। प्यारे बच्चों, जो समय है, जो दौर है, मैं बार बार कहता हूँ, वापस नहीं आएगा। अगर आज हमसे कोई पूछे, अगर आज सपोज़ करो कुछ ऐसा हो जाए, है ना, आज या फिर कभी जीवन में, कभी आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद, कभी भी, जब यमराज ये पूछेगा अंतिम यात्रा के बाद, जब यमराज ये पूछेगा कि बेटा चलो तुम्हें एक मौका और देते हैं ज़िंदगी जीने का, तो ज़िंदगी की किस दौर में जाओगे, है ना। तो सबकी ऑब्वियस सी बात है कि बचपन एक बहुत अच्छा दौर होता है, लेकिन हमें पता है कि उस बचपन से हमारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं होगी। तो मैं तो पर्सनली बोलूँगा कि सर मुझे 11th क्लास में जाना है यमराज से, और वापस से पढ़ाई चालू करनी है, और इस बार IIT क्लियर करना है ना। क्योंकि यमराज ये नहीं बोल रहे हैं कि आप क्या वरदान चाहते हो, तो आप उनसे ये नहीं मांग सकते सर मुझे IIT भेज दो, है ना। लेकिन अगर पूछे कहाँ जाना चाहते हो, ज़िंदगी किस दौर में जाना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों एकदम सत्य बात यह है कि मैं उनसे यही कहूँगा कि मुझे वापस 11th क्लास में भेज दो। वापस मैं 11th और 12th अच्छे से पढ़ूँगा, और इस बार JEE क्लियर करके IIT से इंजीनियरिंग करूँगा। बच्चों, ये बहुत बड़ा सपना होता है, बहुत बड़ा ख्वाब होता है ना। और यही वो टाइम है, खासकर जिस टाइम में तुम हो, जो आपकी ज़िंदगी की मुसीबतें और खुशियाँ सब तय करेगा। अगर इस दौर में, इस समय 11th 12th 4 साल कॉलेज के बचे हैं, अगर आप जम के पढ़ लेते हो, दम लगा के पढ़ लेते हो, बढ़िया से पढ़ लेते हो, तो आने वाली जो ज़िंदगी है आप सबका मतलब खुशियों के साथ इंतज़ार कर रही है। मैं कई बार कहता हूँ कि या तो 11th 12th और 4 साल कॉलेज के, किसी के 3 साल होते हैं, किसी के 4 साल होते हैं, जो इंजीनियरिंग करते हैं वो 4 साल कॉलेज करते हैं, और जो BSc या फिर BA या फिर BCom करते हैं वो 3 साल कॉलेज में रहते हैं। तो मैं मैक्सिमम 4 साल जोड़ रहा हूँ, ये 2 साल 11th और 12th और 4 साल कॉलेज के, टोटल 6 साल हुए बच्चों। तो जो बच्चा, जो व्यक्ति इन 6 सालों में कड़ी मेहनत करता है और दुनिया के सारे सुख त्याग देता है ना, वो आगे आने वाले जो 60 साल हैं आराम से बिताता है ना। और जो व्यक्ति इन 6 सालों में, इन 2 सालों में, 6 सालों में बहुत मज़े करना चाहता है, खेलना चाहता है ना, फालतू के काम करना चाहता है ना, लोफड़गिरी करना चाहता है, ठीक है ना, चोरी चमाटी करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, राजश्री खाना चाहता है, दारू पीना चाहता है, सिगरेट पीना चाहता है, मतलब कुल मिला के अपने हिसाब से वो इन 6 सालों को बढ़िया से जीना चाहता है, एंजॉयमेंट के साथ। बच्चे, उसके आगे आने वाले 60 साल जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कितने ख़राब। आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक मज़दूर जब दोपहर की कड़ी धूप में
काम करता है, जिस वक्त आप घर में बैठे होते हो, कूलर चालू होता है, उसके बाद घर की छांव में बैठे हो, कूलर चालू है या फ़ैन चालू है, तब भी कहते हो बड़ी गर्मी है, इस गर्मी में तो मर जाएंगे। और उसी वक्त एक मज़दूर 10 से 15 माले ऊपर बिल्डिंग में सीमेंट गिट्टी ढो रहा होता है ना, कहीं खुदाई कर रहा होता है, कहीं कचरे साफ कर रहा होता है, उसे धूप करने लग रही है, उसे भी धूप लगती है बच्चों। तो उसकी क्या गलती है कि वहाँ पे है, और आप क्या अच्छे काम किए कि आप यहाँ पे हो। बच्चे, फ़र्क सिर्फ शिक्षा का है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का है ना। मतलब ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, 12th के बाद, और अच्छी जॉब में जाते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं 12th के बाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जिस बंदे ने जॉब करी, अच्छा बिजनेस खड़ा किया इंजीनियरिंग करने के बाद या कॉलेज करने के बाद, उस बंदे ने 4 साल मेहनत करी, है ना। जो मैं कह रहा हूँ, सारे सुख त्याग के आपको 4 साल कड़ी मेहनत करनी है। अगर आप इन 4 साल में सुख त्याग दोगे तो अगले आने वाले 60 साल सिर्फ सुख ही सुख और रिलैक्स ही रिलैक्स है ना। और अगर इन 4 सालों में जो बंदे जॉब नहीं पा रहे हैं, जो बंदे बिजनेस कोई नहीं अपना कर पा रहे हैं, है ना, जो बेरोजगार घूम रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, इन 4 सालों में बहुत मज़े किए हैं बच्चे, है ना। पिक्चर हाँ चलो, क्रिकेट हाँ चलो, दारू हाँ चलो, सिगरेट हाँ चलो, तब ज़िंदगी बोलेगी चलो अभी तुमने मज़े लिए 4 साल, अब मैं तुम्हारे मज़े लेती हूँ। आई बात समझ में? तो अपने को यार बहुत सही हिसाब किताब से काम करना है, बढ़िया पढ़ना है। आप हर वक्त याद रखा करो, खासकर आप तो एकदम पीक टाइम पे हो बच्चों, आप इस वक्त हर वक्त याद रखा करो कि अगर आप घूमने में, अगर आप खेलने में, अगर आप पिक्चर देखने में, अगर आप यूट्यूब में फालतू के वीडियो देखने में, अगर आप व्हाट्सएप की चैटिंग में, फेसबुक की चैटिंग में समय बर्बाद कर रहे हो, तो जो समय बीत रहा है, जो समय फिसल रहा है, उस समय को फील करो कि ये वापस नहीं आने वाला है। 10th वाला टाइम कुछ और था, 9th वाला टाइम कुछ और था, ये वाला टाइम कुछ और है बच्चों। टाइम का महत्व जानते हो नहीं जानते? आप लोग को पता है ना कि जब भी वर्ल्ड कप का फाइनल होता है ना, वर्ल्ड कप चल रहा है मान लो, तो जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो शुरुआत के मैचों में उनका प्राइस कम रहता है। 2 सेकंड ऐड चला तो मान लो उसके 10 लाख, है ना। लेकिन फाइनल मैच में सपोज करो अगर लास्ट ओवर में 15 रन चाहिए और महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पे हैं, तो अब इस टाइम और 49 ओवर हो गए हैं, पूरी दुनिया को पता है कि ये बंदा फिनिश कर सकता है। तो अब इस टाइम का महत्व समझना बच्चों कि अब जो 49 ओवर ख़त्म हुआ और 50वें ओवर, 49 से 50वें ओवर के बीच जो एड आएगा, भले 2 सेकंड चले, भले 1 सेकंड चले, अब वो 10 लाख रुपए पे नहीं चलेगा। अब वो उस एड की कोई सीमा ही नहीं, कितने पैसे कंपनी देगी, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 1 अरब, 1 खरब। तो एडवर्टाइजमेंट का टाइम तो वही था जो लीग मैच का था और जो फाइनल मैच का है, लेकिन दोनों समय में अंतर है बच्चों, दोनों समय का अलग महत्व है। तो अगर आपका 10th में एक आदत थी कि मैं समय बर्बाद करके भी अच्छे परसेंट लाता था, 9th की एक आदत थी समय बर्बाद करता रहा तब भी मैं अच्छे विद्यार्थियों की श्रेणी में आया, तो अब बच्चों नहीं कर सकते। अब ये फाइनल ओवर वाला ब्रेक चल रहा है, इस पे अगर आप समय बर्बाद करोगे तो ज़िंदगी भर आप परेशान होकर घूमते रहोगे। तो इसीलिए कहता हूँ बच्चों, जब भी आप पढ़ाई के अलावा अगर आपको मज़ा आ रहा है, पढ़ाई के अलावा अगर आपको मज़ा आ रहा है, तो एक हिंट लो दिमाग में कि यार ये तो गलत बात है। सर ने बोला अगर पढ़ाई के बाद मज़ा आ रहा है तो वहाँ पे आत्मचिंतन करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मुझे डॉक्टर बनना है? क्या मुझे इंजीनियर बनना है? क्या मुझे कलेक्टर बनना है? क्या मुझे इस देश का राष्ट्रपति बनना है? क्या मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है? तो अगर मुझे ये सब बनने हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, IIT में जाना है, नीट क्लियर करना है बच्चों, तो जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ क्या वो करने से बनते हैं? मैं तो यहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेलते नहीं भी आता तो क्रिकेट देख रहा हूँ, तो क्या मैं क्रिकेट देखने से कलेक्टर बन जाऊँगा? नहीं बनोगे यार। क्या मैं क्रिकेट खेलने से कलेक्टर बन जाऊँगा? नहीं बनोगे यार। आपको खुद ही जवाब मिलेगा। आप अपना शिक्षक ना अपने अंदर ढूंढो। मैं हमेशा कहता हूँ, 11th क्लास में आपको मैंने बोला था, शायद शिक्षक दिवस के दिन 11th क्लास के, कि
टीचर का मतलब वो है जो एक बच्चे के अंदर एक खुद का टीचर पैदा कर दे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट से मैथमेटिक्स पढ़ाई, 11th क्लास से पढ़ा रहा हूँ, 12th क्लास से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको इसका फ़ायदा अभी समझ में ना आए, लेकिन बच्चों जब कॉलेज में जाओगे, बड़े बड़े कॉलेज में जाओगे, आप देखोगे वहाँ पढ़ाई तो हो ही नहीं रही, खुद से पढ़ना है। जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो आप धीरज सर की तरह पहला पन्ना खोलोगे, चाहे गणित का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, जो उस चैप्टर की कॉन्सेप्ट बताएगा, उस चैप्टर का बेस बताएगा आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है। तो जब वो लाइन आएगी ना आपने पिछली क्लासों में, आप हर किताब का, हर चैप्टर का पहला पन्ना देख लो, उसमें मैक्सिमम ये लिखा रहता है कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। तो वो याद दिलाता है कि आपने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा है। तो पिछला कॉन्सेप्ट भी याद आएगा और पिछले कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म में आप ये नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। तो कॉलेज में बच्चों आप खुद से कॉन्सेप्ट पढ़ के खुद से क्वेश्चन करोगे, आपको किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है बच्चों, अगर आप उसी ढंग से, उसी तरीके से पढ़ोगे तो मैंने तो अपना काम किया बच्चों। तो आप जब कुछ गलत कर रहे हो, मतलब पढ़ने के अलावा अगर आपको इस दौर में, इस समय में मज़ा आ रहा है बच्चों, तो आप खुद से आत्मचिंतन करो, एक हिंट दिमाग को दो कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मेरे घूमने से मैं ये बन जाऊँगा। अपना ड्रीम हर वक्त अपने साथ लेकर चलो। हम बच्चों सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं वो महीने में सिर्फ एक दिन याद आता है, जबकि हम क्या बनना चाहते हैं वो मुझे हर सेकंड याद होना चाहिए। जब वो हर सेकंड याद होगा, भैया पिक्चर देखने, अरे नहीं यार कलेक्टर बनना है यार, पिक्चर देखने से थोड़ी ना कलेक्टर बनूंगा। दोस्त बोला मैच खेलने, तो मैच खेलने चल दिए, निकले गेट से बाहर, ध्यान है अरे यार मुझे तो साला इंजीनियर बनना है यार, और ये क्रिकेट खेलने से नहीं बनते इंजीनियर, पढ़ने से बनते हैं। फिर कोई बोला भाई चल घूमने चलते हैं दुकान साइड, है ना, तो चल दिए, बिल्कुल तैयार वार होकर चल दिए, बढ़िया गाना वाना गाते हुए। फिर ध्यान है अरे यार साला मुझे तो डॉक्टर बनना है यार, मैं दुकान साइड घूमने थोड़ी ना डॉक्टर बनूंगा। तो बच्चे अपने अंदर एक शिक्षक पैदा करो जो आपको हिंट करे, जो आपको सही मार्ग पे मोड़े। ये मेरा कहने का मकसद है बच्चों, है ना। अभी क्लास का टाइम है, वैसे ही वीडियोस कम आ रहे हैं, है ना। अपन क्लास चालू कर रहे हैं बच्चों, ऑफलाइन क्लास चालू करेंगे। और जो हमारे प्यारे प्यारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं जो मुझे मध्य प्रदेश के कई ज़िलों से देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों से देखते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। आप सबने भी मेरे अपने इन प्यारे बच्चों की तरह मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, है ना, सपोर्ट किया। तो आप सबको ढेर सारा प्यार। आप परेशान मत होना, ये मैथमेटिक्स पूरी हो इसीलिए मैं ऑफलाइन कोचिंग चालू कर रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास में भी मैं कैमरा लगा दूंगा और क्लास के 1 से 2 घंटे बाद वो वीडियोस प्यारे बच्चों आपको अपलोडेड मिला करेंगे। आपको परेशानी नहीं होनी है। हम जो ऑफलाइन क्लास चालू करने वाले हैं उस पे अपन ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे समतल से, द प्लेन से, है ना, ताकि अपन द प्लेन, है ना, उधर जो लाइंस हैं, सरल रेखा, और जो अपना वेक्टर है, ये पूरा जो है नेक्स्ट 2 मंथ में ख़त्म कर लें, है ना, अक्टूबर और नवंबर में ख़त्म कर लें। इधर अपन पहुंच जाएंगे, समाकलन में पहुंच जाएंगे। ये ऑनलाइन चलता रहेगा, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब ऑनलाइन चलते रहेंगे। अपन उधर से ज्योमेट्री ख़त्म कर देंगे प्यारे बच्चों, ताकि अपन दिसंबर में या फिर जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक, 10 जनवरी तक अपन अपना सिलेबस पूरा कर लें प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है। आप सब अपने ही बच्चे हो, जो मुझे ऑनलाइन देखते हो या फिर जो मुझे ऑफलाइन देखते हो, सब में कोई अंतर नहीं है। तो मैं दोनों का देख के चलूँगा बच्चों, और दोनों का देख रहा हूँ, इसीलिए अब मैं ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट करूँगा और कैमरा लगा दूँगा ताकि अपना सिलेबस जल्दी हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। आप सबको एक बार फिर से ढेर सारा प्यार। आप सबके होने से एक बड़ा सुख का एहसास होता है बच्चों, मैं उस सुख को बयान नहीं कर सकता, है ना। लेकिन ये मान लो कि चलते रास्ते में कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी धूप हो, कितनी भी समस्या हो, कितना भी दर्द हो, कोई एक क्लास का बच्चा मिल जाता है तो अंदर एक खिलखिलाहट सी आ जाती है ना। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, आप सब इस प्रेम का, इस स्नेह का मुझे एक रिज़ल्ट देना ज़रूर, है ना। जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन के दिखाना, ताकि मुझे कभी इस बात पे अफसोस ना हो कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया है, इस बच्चे को मैंने कभी कुछ सिखाया है ना बच्चे। पॉजिटिव रिजल्ट देना मुझे, ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना, और फिर कहना सर जी पहुंच गए, क्या कहते हो, है ना।
अब पढ़ते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर सेकंड है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स। बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे, जैसे पीयूष कर लिया होगा, राज कर लिया होगा, ज्ञानवी बिटिया कर ली होगी, और तो कुछ प्यारी प्यारी बच्चे बहुत पीछे हैं, एक चैप्टर पीछे हैं मतलब, तो उनसे अब क्या बात करें, है ना। रिया, आंचल और साक्षी, इन सब ने भी एक एक चैप्टर पीछे रहना अच्छा समझा है मुझसे, तो अब वो कहाँ से कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे साथ चल रहे हैं वो लोग ज़रूर कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी बच्चों बताता हूँ मैं, आपको पता है, क्योंकि ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या पुट करना है, उससे जो हमारे गधे गधे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनका भी काम हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो बच्चों सबसे पहले मैंने बोला आपको हिंट मिलेगा, पहले सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमें एक हिंट मिला था, अगर बाहर साइन इन्वर्स है तो अंदर साइन बनाना पड़ेगा, अंदर साइन बनाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप x इक्वल टू साइन पुट करके देखो, साइन थीटा पुट करके देखो, है ना, तो क्या बात बनती है। अब आप कहोगे सर साइन थीटा ही क्यों, कॉस क्यों नहीं, टैन क्यों नहीं, सेक क्यों नहीं, कॉसेक क्यों नहीं। तो बच्चों आपको मैंने ये क्यों लिखवाया है, अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले तो x इक्वल टू या तो साइन थीटा पुट करना है या तो x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करना है। ये चीज़ याद रखो, ये वाला वीडियो देखो बार बार। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स के स्थान पे साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इसके जैसा दिखता है इसलिए। ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इसके जैसा दिखता है इसलिए अपन x के स्थान पे साइन या कॉस पुट करेंगे। अब या तो साइन पुट कर सकते हैं या तो कॉस पुट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों मैंने कहा था कि मैक्सिमम यूज होता है साइन थीटा का, तो अपन साइन थीटा से ही शुरुआत किया करें चेक करके। अभी अपन माइंड में चेक कर रहे हैं, मैं चूंकि पेन में करता हूं, क्योंकि जो मैं सोचूंगा वो आप कैसे समझ पाओगे, लेकिन आपको मन में ही सोचना है चीज़ें, है ना। सोचना ऐसे है कि अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दूं तो यहाँ पे जाएगा साइन थीटा, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा में रूट लगा है तो कॉस बाहर आ जाएगा, तो बाहर साइन है और कॉस है। प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 होगा, जहाँ तक है तो मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, बिल्कुल यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों चेक कर लो, अब जो मैं सोच रहा था वो ऐसे लिख के दिखाता हूँ, सबको समझना। साइन थीटा पुट करें अगर तो बच्चों क्या हो जाएगा, 2 तो 2 एक्स के स्थान पे साइन थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों अब सब जानते हो यार, बार बार मत लिखवाया करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें चाहिए क्या, हमें 1 माइनस साइन चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे अपन कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, तो बन जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर से हटेगा रूट तो बन जाएगा बच्चों कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों को पता है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा होता है और कॉस थीटा होता है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के स्थान पे अपन क्या रख सकते हैं बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के स्थान पे अपन साइन 2 थीटा कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखेंगे बच्चों साइन 2 थीटा अपन कर सकते हैं। तो अब देखो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। हमारा हिंट क्या था, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाना है। बच्चों अंदर साइन आ गया, मतलब x इक्वल टू हमें साइन थीटा ही पुट करना है, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों सोचना है और उसको जब सही साबित हो जाए तो वही चीज़ हमें पुट कर देनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कर लो सिंप्लीफिकेशन, अपन लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या रखने पर, साइन थीटा रखने पर, पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा। तो बच्चों y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 है तो 2, x मतलब प्यारे बच्चों
साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x साइन थीटा है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा होगा। y इज इक्वल टू बाहर है साइन इनवर्स, फिर है प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस हो गया, इसका मतलब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, फिर है 2 साइन, बच्चों कॉस में स्क्वायर है, रूट लगा है, तो बाहर क्या आएगा 2 साइन थीटा, बाहर क्या आएगा कॉस थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें, फिर इसको सिंप्लीफाई करें, है ना। अभी इस बार अपन ने समीकरण नंबर 1 नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं है, समीकरण नंबर 1 हमने नहीं बनाया तो आगे बना लेंगे, ठीक है ना, उसको आगे अपन और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू बाहर क्या है, बाहर है साइन इनवर्स, है ना। यहाँ अपन बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट 2 साइन थीटा, या फिर ये कहें कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका मतलब हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा के स्थान पे क्या कर सकते हैं बच्चों, साइन 2 थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या, साइन 2 थीटा। तो प्यारे बच्चों साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों, 2 थीटा बचेगा, है ना। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, अगर इसको अपन करते फार्मूले से, क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोचो अगर करते डिफ्रेंशिएट तो साइन इनवर्स इसको t मानते, कितना बड़ा डिफ्रेंशिएशन होता, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दिया हमने, तो अब तो डिफ्रेंशिएशन बहुत कम हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। अभी देखो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना होता है dy अपॉन dx, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है बच्चों, जो अपॉन में है उसी के सापेक्ष अवकलन कहते हैं, ठीक है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है, फंक्शन थीटा में है, आपको पता है अगर फंक्शन थीटा में है तो अवकलन थीटा के सापेक्ष होगा, x में है तो x के सापेक्ष होगा, मतलब अवकलन x के सापेक्ष करना है तो फंक्शन x में होना चाहिए। अपन थीटा को देखें x में क्या है, तो प्यारे बच्चों बोलेंगे सिंस हमने x इक्वल टू पुट किया था क्या, साइन थीटा। अभी तक सारे क्वेश्चनों में अपन ये पहले ही समीकरण नंबर 1 बना लिया करते थे, इस बार मुझे भूल गया था, तो आप बना सकते हो। तो बच्चों हम बोलेंगे साइन थीटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, थीटा को रोकेंगे साइन उधर जाएगा प्यारे बच्चों, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसका मतलब ये प्यारे बच्चों कि हम थीटा के स्थान पे क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x कर सकते हैं। ये हुआ बच्चों सिंप्लीफिकेशन। अब जाके स्टार्ट होगा डिफ्रेंशिएशन, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx होगा, 2 बाहर है तो d अपॉन dx क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अभी अपन यहाँ पे बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट d अपॉन dx साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 होगा, साइन इनवर्स x क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया बच्चों वो क्या आ गया, ठीक है ना, मैच कर लेंगे आंसर अभी अपन। तो हमारा dy अपॉन dx आ गया, इस 2 का 1 से गुणा होगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आसान हो गया बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से। अभी अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अपन 4 तक कर चुके हैं, ये सेकंड था, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ पहले कर चुके हैं बच्चों। अपन अभी देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। अब बच्चे कहेंगे सर एग्जाम्पल क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपने से करके फालतू का ना सोचो, है ना। जो सोचना है वहीं से सोच को स्टार्ट करें प्यारे बच्चों, तो अपन से क्या है क्वेश्चंस बन जाएंगे। और दूसरा रीज़न ये है कि जो बुक है वो मेरी बुक से
ये डिफ्रेंशिएशन के अगली एक्सरसाइज के पन्ने ही गायब हैं, है ना। तो मेरी मजबूरी भी है एग्जाम्पल बताने की। वैसे मैं एग्जाम्पल बताता भी हूँ इस एक्सरसाइज के, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज लगती है मुझे। अगर ये करना आपको आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आ गया बच्चों आपको, तो समाकलन का भी एक पोर्शन आप बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर। लिखा है यदि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है प्यारे बच्चों। लिखा है कि यदि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, हम बोलेंगे हल करके बोलने से दिया है, बोलता है dy/dx लिखो। तो y इज इक्वल टू है बच्चों कॉट इनवर्स है, टैन इनवर्स है, टैन इनवर्स है बच्चों। y इज इक्वल टू है टैन इनवर्स, टैन इनवर्स है ना, फिर क्या है अंडर रूट, टैन इनवर्स है, फिर अंडर रूट है 1 + x² 1 + x² और माइनस का 1, है ना, 1 + x² और माइनस का 1/x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, मतलब dy/dx निकालना है। ठीक है, हमने बोला y इज इक्वल टू इतना है टैन इनवर्स। अब प्यारे बच्चों आपको कुछ भी नहीं देखना है, जो मैंने आपको रूल बताए हैं उन रूल को फॉलो करना है। मैंने आपसे बोला कि अगर आपको कभी 1 + x² मिले भाई, 1 + x² मिले, आप x इक्वल टू या तो tan थीटा पुट करो और या तो x इक्वल टू आप cot थीटा पुट करो प्यारे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी नंबर सेकंड से बनता है 1 + x²। आइडेंटिटी नंबर सेकंड होता है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो 1 + tan अगर x² हो गया, बन गया। तो 1 + x² ही आपको दिख जाए, मारो गोली रूट को, है ना, रूट को मार दो गोली, गायब कर दो, ऐसे को डिस्क्यों से उड़ा दो। ठीक है ना, तो 1 + x² ही आपको दिख जाए अगर, तो आप x इक्वल टू tan थीटा पुट करो या फिर cot थीटा पुट करो। बच्चों या तो समझ गए होगे तो ध्यान आता होगा ये आइडेंटिटी वगैरह, अगर नहीं समझे बच्चों तो रट तो लो ही इस चीज़ को। ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये चीज़ मिले तो या तो x इक्वल टू tan थीटा या तो x इक्वल टू cot थीटा। तो पहले अपन tan करके ही चेक करेंगे माइंड में, है ना। वैसे भी tan का मैक्सिमम यूज़ होता है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे, पहला काम बोलेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा रखने पर, x इक्वल टू tan थीटा रखने पर। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस बार बना लो। तो tan थीटा x होगा, थीटा को रोकेंगे, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स x बन जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, रूट ऑफ 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, x इक्वल टू tan थीटा है तो x² प्यारे बच्चों tan² थीटा होगा। अब -1 बाहर है तो -1 बाहर लगा दिया, अपॉन में x है प्यारे बच्चों क्या, tan थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, x के स्थान पे tan थीटा। अभी अपन यहाँ बोलेंगे सिंस वी नो दैट 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू होता है sec² थीटा। मतलब प्यारे बच्चों ये कि अपन 1 + tan² थीटा के स्थान पे sec² थीटा रख सकते हैं। तो tan इनवर्स होगा 1 तो 1 प्लस तो प्लस, या फिर ये कहें 1 + tan² थीटा क्या होता है बच्चों, sec² थीटा होता है। बाहर है -1, अपॉन में है क्या प्यारे बच्चों, tan थीटा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप ज़रूर से ज़रूर बताया करिए मुझे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू, अब यहाँ बच्चों tan इनवर्स बाहर है ना, यहाँ बोलो sec² है बच्चों, तो रूट है, हट जाएगा रूट, क्या बचेगा, sec थीटा बचेगा -1, अपॉन में क्या है बच्चों, tan थीटा। अब ये बताओ, मैंने आपको कई दफ़ा कहा ये बात कि जब अब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा हो, है ना बच्चों, अब क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई फार्मूला है नहीं है, तो दिमाग में हिंट लाया करो कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सभी पदों को साइन या कॉस के पदों में ले जाओ, है ना। सभी पदों को बच्चों साइन या कॉस के पदों में ले जाओ। आपको पता है हर एक पद जो है, हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन कॉस से ही बना है, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट तो हो ही जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अपन करेंगे क्या, tan इनवर्स sec थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ ब्रैकेट लगा सकता हूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लगा लूँ, चलो मैं sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा -1, tan थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा।